बहुत सारे चक्रास के बारे में ऑफ़न बात किया जाता है। अब मेरे को क्वेश्चन ये है कि जो बंदा बात करता है चक्रास के बारे में और जो बंदा सुन रहा है, एक्चुअली बोथ ऑफ देम नो अबाउट चक्रास कि हाँ, 7 टाइप के चक्रास होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मूलाधारा टू सहस्त्रार चक्र। वैसे तो 112 चक्रा होते हैं पूरा शरीर के हिसाब से। हाँ, पर ये मूल रूप से जो है 7 चक्रास के रूप में लोग जानते हैं कि हाँ, ये मेन डोमिनेंट पार्ट है। पर चक्रास के बारे में लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। कन्फ्यूज़ इसलिए है बिकॉज़ पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे नो दैट दीज़ चक्रास आर देयर। इट्स लाइक अ सिलेबस की तरह है कि हाँ, ये हैं, लेकिन इसका फंक्शनैलिटी नहीं पता। फंक्शनल रूप में इस चक्रास को किसी ने एक्सपीरियंस करा नहीं है। डू चक्रास एक्चुअली एक्जिस्ट और नॉट? बिकॉज़ ये बताया गया है, लेकिन मैंने तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने स्कूल के बचपन से लेकर किताबों के अंदर मैंने आज तक चक्रास के बारे में ना पढ़ा, ना हमें बताया गया है, ना हमको पता है। जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे विज़िबल है, हमें पता है एंड वी नो एक्ज़ैक्टली दैट दीज़ एक्जिस्ट एंड उसको हम समझते हैं। अब ये चक्रास का जो साइंस है, फॉर अ लेमन लैंग्वेज, ठीक है ना? इस तरीके से समझा दो कि उन चक्रास का मैं भी एक्सपीरियंस कर पाऊँ और जो मेरे ऑडियंस है जो सुन रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस कर पाए एंड दैट इज एग्जैक्टली दे नो कि हाँ, दिस इज व्हाट चक्रा इज ऑल अबाउट। बिकॉज चक्रास के बारे में मैंने इतना सुन लिया ना कि ऑनेस्टली स्पीकिंग इट मेक्स नो सेंस टू मी। दरअसल क्या है कि जो हमारा एल्बर्ट आइंस्टीन से मैं शुरू करना चाहूँगा इस बारे में थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा उसका। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने चित्र बनाया, हमारे सोलर प्लानर सिस्टम है, सिस्टम का चित्र बनाया। तो बड़ा प्यारा चित्र बनाया, तो उनके आस-पास में लोगों ने पूछा कि ये चित्र किसने बनाया है? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये बन गया, अंदर से आ रहा था, बन गया, बन गया, बन गया। तो कुछ जो जितने भी विद्वान लोग थे आस-पास, सबने कहा कि नहीं, ऐसा अपने आप नहीं बन सकता। कोई ना कोई उसका क्रिएटर ज़रूर होगा, जो आपने इतना सुंदर चित्र बनाया है। तो एंड में कहा कि क्योंकि वहाँ भी गॉड की भी चर्चा हो रही थी, उस छोटे से सेमिनार में। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने सहजता में ये जवाब दिया कि जिस तरीके से ये जो मॉडल मेरे हाथ से बन गया, मेरे सबकॉन्शियस ने गाइड किया मुझे और ये मैंने मॉडल बना दिया। उसके पीछे क्रिएटर कौन था? क्रिएटर मैं था। तो ये जितना भी जो ब्रह्मांड जो दिखाई पड़ रहा है, जितना यूनिवर्स दिखाई पड़ रहा है, जितना भी पूरी प्रकृति दिखाई पड़ रही है, क्या उसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं होगा? जब एक छोटे से चित्र के पीछे एक क्रिएटर है, तो इतना बड़ा जो क्रिएशन है, क्या उसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं होगा? तो लोगों ने बहुत तालियाँ बजाई और बहुत उनको एप्रिशिएट किया, क्योंकि एप्रिशिएट किया, कोई ना कोई तो क्रिएटर है और क्रिएटर हमारे इस यूनिवर्स में ही है। इनविजिबल फॉर्म में है और विजिबल फॉर्म में हम पूरा ये जो यूनिवर्स है, वो हमें दिखाई पड़ता है और उसका कोई ना कोई क्रिएटर है, जिसको हम गॉड कहते हैं। बट उसको हम एल्बर्ट आइंस्टाइन हिमसेल्फ इज अ साइंटिस्ट मोस्टली एथिस्ट होते हैं जो भगवान पे नहीं मानते। जी, जी, जी। हाउ कैन यू से दैट एल्बर्ट हाँ, आइंस्टाइन मैं असल इज में एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में दूसरी बातें और बताना चाहूँगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फर्स्ट टाइम जो मैंने सीखा, जो थैंकफुलनेस, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीखा। क्योंकि उनकी ज़िंदगी का पैटर्न ऐसा था कि वो दिन में कम से कम 100 से 200 बार हर व्यक्ति को, पियोन से लेके और जो हेड हुआ करते थे उनके, सबके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी लेके आ रहे हैं तो भी थैंक यू, पेंसिल लेके आ रहे हैं, चॉक्स लेके आ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के लिए, सबके लिए थैंक यू, थैंक यू। लोग पूछते थे, भई इतना थैंक यू क्यों क्यों कहते हैं आप? कि जो ब्रह्मांड के कुछ जो रहस्य हैं, जो एनर्जी के जो रहस्य हैं, मैं जो एक्सप्लोर करने वाला हूँ या जो एक्सप्लोर मेरे द्वारा हो रहे हैं, वो उसकी शुकराना है, उस गॉड का शुकराना है कि आप जैसे लोग, नेटवर्क, टीम जो मेरे आस-पास में है, मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ। धन्यवादी क्यों? क्योंकि आपने मेरे काम को सहज बनाया, सरल बनाया। क्योंकि अकेला साइंटिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता जब उसके पास में इक्विपमेंट्स ना हो, टीम ना हो, सिस्टम ना हो, एक ज़रिया ना हो। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, जब वो फर्स्ट टाइम लेफ्ट हुए पढ़ाने के लिए, तो वो पूछा पियोन ने कि मुझे कुछ चीज़ें ला के देना, तो मुझे मुझे जो बहुत रिक्वायर्ड होंगी मेरी शोध में, जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्या शोध होगा? उसने सोचा होगा कुछ बहुत इक्विपमेंट मँगाएँगे, कुछ बड़ा कोई मशीन मँगाएँगे, कुछ मँगाएँगे, नहीं। उन्होंने कहा कुछ चॉक्स ले आइएगा और कुछ डस्टर ले आइएगा, कुछ पेंसिल और कुछ खाली कागज़, खाली कागज़ और कुछ टोकरी, बास्केट ले आइएगा। लेकिन बस यही रिक्वायरमेंट है कि हाँ, अभी तो यही रिक्वायरमेंट है, बाद में बताएँगे और क्या रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने कहा भई साइंटिस्ट के लिए इतना चीज़ें, ये तो बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में जो रहूँगा, जितने भी दिन भी यहाँ रहूँगा, तो रहस्य प्रकृति के जो मैं उजागर होंगे मेरे द्वारा, उसमें मैं बहुत गलतियाँ करने वाला हूँ। ये जितना भी है ना, चॉक से लिख के ब्लैक बोर्ड पे काफ़ी लिखना होगा, फिर उसको मिटाऊँगा, फिर बहुत सारे पेज में कैलकुलेशंस करूँगा, उनमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, उनको काटूँगा, फिर टोकरी बनने वाली है। तो ये बातें जब तक उन्होंने वो ई/mc स्क्वायर का सिद्धांत निकाला, जब तक वो कहते हैं कि आधा टन कचरा उनके माध्यम से निकल गया था।
कि बहुत सारा गलतियां की और वो सब कुछ बास्केट में जाती थी कैलकुलेशंस करते पर बड़ा रोचक था वो हर चीज़ के लिए थैंकफुल। उन्होंने जो थैंकफुल जो बताया तो मैंने ये बात देखा कि थैंकफुल से कुछ होता भी है कि नहीं। थैंकफुल इज अ बिगेस्ट माइंड ब्लोइंग टूल राइट नाउ यू कैन यूज इन 21st सेंचुरी। हाँ, क्योंकि थैंकफुलनेस दैट्स एटीट्यूड। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, then do subscribe to the Solo Clips for more such clips.